आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। भिखारी ठाकुर के लेखों को नीतू नवगीत ने गीत में पिरोया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी लोक कवि और नाटककार भिखारी ठाकुर की जयंती की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक संस्था नवगीतिका लोक रसधार और यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बिहार चैप्टर के द्वारा भिखारी ठाकुर का रचना संसार विषय पर विचार गोष्ठी और भिखारी ठाकुर द्वारा रचित गीतों की गायन का शानदार कार्यक्रम यूथ हॉस्टल परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि नाटक और संगीत की सभी विधाओं में भिखारी ठाकुर ने काम किया और लोक संस्कृति के विकास के लिए सदैव तत्पर है, जिस कारण वो एक व्यक्ति से बढ़कर सांस्कृतिक संस्था के रूप में जाने जाने लगे। विदेशिया, भाई विरोध, बेटी वियोग, विधवा विलाप, कलयुग प्रेम, राधे श्याम बहार, गंगा स्नान, पुत्र वध, गबर घिचोर, ननद भौजाई आदि नाटकों में भिखारी ठाकुर ने मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक जागरण और प्रबोधन का लक्ष्य रखा। कार्यक्रम में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत ने भिखारी ठाकुर रचित अनेक लोकगीतों की शानदार प्रस्तुति की। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत नीतू कुमारी नवगीत ने भिखारी ठाकुर रचित कृष्ण भजन कब दर्शनमा देवा नंदलाल से की। वरिष्ठ कथाकार शंभू पी सिंह ने कहा कि बिहार का सबसे बड़ा सांस्कृतिक सम्मान भिखारी ठाकुर के नाम पर होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के क्षेत्रीय निदेशक और क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी प्रवीण मोहन सहाय ने भिखारी ठाकुर जी को महान कलाकार बताते हुए कहा कि उन्हें किसी एक भाषा की परिधि में नहीं बांधना चाहिए। वरिष्ठ साहित्यकार भगवती प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भिखारी ठाकुर जितने बड़े नाटककार थे उतने ही बड़े सूत्रधार और जनगीतकार भी थे। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार यादव, डॉक्टर अंशुमाला, यूथ हॉस्टल के प्रबंधक राम कुमार शर्मा, प्रसिद्ध शायर डॉक्टर कासिम खुर्शीद, सामाजिक कार्यकर्ता सागरिका चौधरी ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन यूथ हॉस्टल एसोसिएशन बिहार चैप्टर के अध्यक्ष मोहन कुमार ने किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार सुधीर मधुकर, साहित्यकार सिद्धेश्वर सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। से है, श्रमिक की बीवी है और अधिकतर उस समय का जो ग्रामीण परिवेश था, जो भिखारी ठाकुर के आसपास के जो लोग थे वो किसान परिवेश, श्रमिक परिवेश के ही लोग थे, जहां तमाम तरह की कुरीतियां विद्यमान थी और वो देखते थे, वो उन्हें दर्द होता था, लेकिन किसी भी तरीके से उन्हें समझ में नहीं आता था कि आखिर इसका उपचार कैसे किया जाए, बाल विवाह को किस तरह से रोका जाए। एक वृद्ध के साथ जब एक कम उम्र की 14-15 साल की लड़की जब ब्याही जाती हो तो उस समय उस तरह की चीजों को कैसे रोका जाए, तो उन्होंने नाटक का सहारा लिया। नाटक एक ऐसी विधा है, मैं तो गायन से भी अधिक नाटक को श्रेष्ठ मानती हूँ, क्योंकि वो सामने वाले के मानस पटल पर कुछ अंकित कर जाता है। क्योंकि बहुत सारी बातें जो हम यूं नहीं कह पाते, उपदेश देकर नहीं कह पाते, वो नाटकों के जरिए बता देते हैं कि ऐसे होना चाहिए, दुनिया में ऐसे होना चाहिए, समाज में। तो चलिए एक बहुत ही मार्मिक गीत कार्यक्रम का उद्देश्य है पुनः भिखारी ठाकुर के गीतों को, उनके नाटकों को स्थापित करना, क्योंकि वैसे तो हम सभी जानते हैं कि वो एक न सिर्फ महान नाटककार थे, महान गीतकार थे, महान रंगकर्मी थे, अभी तो बहुत महान हस्ती थे, भोजपुरी के शेक्सपियर उन्हें कहा जाता है। तो उनके जो नाटक हैं, उनके जो गीत हैं वो बहुत प्रासंगिक हैं और हम इन्हीं आयोजनों के जरिए अपनी नई पीढ़ी को बताना चाहते हैं, नई पीढ़ियों को जोड़ना चाहते हैं कि हमारे बिहार में कैसे कैसे हस्ती हैं और जिन्हें सुनना, जिन्हें ढूंढना बहुत ही जरूरी है। आप ही का संगठन मतलब भिखारी जी लेकिन अन्य कोई संस्थाएं या सरकार भी इसको नजरअंदाज? बिल्कुल, अभी देखिए कोरोना काल भी है, इस वजह से बहुत सारे कार्यक्रम रुके हुए हैं, लेकिन इतने लंबे अवधि तक मुझे लगता है रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि कलाकारों की स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है। जब बाकी चीज़ें नहीं रुक सकती, राजनीतिक रैलियाँ नहीं रुक सकती, राजनीतिक क्रियाकलाप नहीं रुक सकते, तो कलाकार को आप क्यों रोक रहे हैं? कलाकारों को भी गाने दीजिए। लॉकडाउन की परिस्थिति से जो कलाकार गुजरे हैं, स्थिति खराब हो चुकी है, क्या सरकार कोई मदद की कलाकारों के लिए?
सरकार के तरफ से जो मदद हुआ है वो समझ लीजिए कि दाल में जीरे के छोंके के जैसा ही है, वो नगण्य ही आप मान सकते हैं। कलाकारों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और मैं चाहूँगी कि सरकार बिल्कुल अपने लोक कलाकारों की तरफ ध्यान दे। शहर के कलाकार तो फिर भी कुछ खा कमा लेते हैं, लेकिन वे लोक कलाकार जो हमारे सुदूर गाँवों में बैठे हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता। तो इस तरह से देखिए लोक कला का ह्रास हो जाएगा और उनकी कलाएं जो है इस तरह से मर जाएंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ, सरकार से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि वे हमारे लोक कलाकारों की तरफ अवश्य ध्यान दें।